हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यानी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वैकेंसी की यानी नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके बारे में। ये वैकेंसी यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की वैकेंसी है, जो सिक्योरिटी यानी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन है 2025 की यानी वैकेंसी है, जिसमें आपकी यानी अलग अलग यानी जगह से यानी ये वैकेंसी है। जैसे आपकी अगरतला अगरतला से, और आपको बता दें कि आपको वहाँ की यानी लोकल लैंग्वेज यानी पता होना चाहिए, जिसमें अगरतला की यानी वैकेंसी है 67 टोटल वैकेंसी है। उसके बाद आपकी यानी आइजोल की आपकी वैकेंसी है, वो आपकी है 397 वैकेंसी है। वो अहमदाबाद की 397 वैकेंसी है। उसके बाद आइजोल की आपकी 53 वैकेंसी है। उसके बाद आपके यानी अमृतसर की यानी 74 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपकी यानी अमृतसर के बाद आपका यानी बेंगलोर की यानी वैकेंसी है, वो 294 वैकेंसी हैं। उसके बाद जैसे भोपाल के लिए आपको हिंदी लैंग्वेज आनी चाहिए, तो उसके लिए आपकी 87 वैकेंसी है। उसके बाद आपके यानी भुवनेश्वर के लिए आपकी यानी 76 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपकी चंडीगढ़ के लिए आपकी यानी 96 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपकी चेन्नई के लिए यानी चेन्नई में आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, इसमें 285 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपकी देहरादून के लिए 37 वैकेंसी है। उसके बाद दिल्ली में यानी 1124 वैकेंसी हैं। उसके बाद गंगटोक और उसमें आपकी 33 वैकेंसी हैं। उसके बाद यानी आपकी जैसे गुवाहाटी के लिए आपकी 124 वैकेंसी हैं। उसके बाद हैदराबाद के लिए 117 वैकेंसी हैं। उसके बाद इम्फाल के लिए आपकी 39 वैकेंसी हैं। उसके बाद आपकी ईटानगर के लिए 180 वैकेंसी हैं। उसके बाद जयपुर के लिए 130 वैकेंसी हैं। बाद जैसे कोहिमा के लिए कितनी 56 वैकेंसी हैं। ये सभी वैकेंसी यानी आईबी की यानी असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए, यानी ये वैकेंसी जो आईबी के सीनियर होते हैं उनके नीचे जो मतलब जैसे जूनियर होंगे उनकी ये वैकेंसी हैं। ये हैं यानी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो की ही जो मतलब सीनियर यानी आईबी के जैसे जो आईबी में अधिकारी होते हैं उनके नीचे जो यानी जूनियर यानी होते हैं उनके लिए उनकी ये वैकेंसी है। उसके बाद यानी आपकी जैसे कोलकाता के लिए भी वैकेंसी है 290 के आसपास। उसके बाद लेह के लिए भी हैं, लखनऊ के लिए भी हैं। लखनऊ के लिए 200 यानी 20 के आसपास वैकेंसी है। उसके बाद मुंबई के लिए 266 वैकेंसी हैं। उसके बाद जैसे पटना और पणजी के लिए आपकी यानी 42 और 164 वैकेंसी हैं। उसके बाद रायपुर के लिए 28 वैकेंसी हैं। उसके बाद यानी अलग जैसे श्रीनगर आपका, उसके बाद जैसे तिरुवनंतपुरम, उसके बाद जैसे वाराणसी और विजयवाड़ा, ये सभी यानी अलग अलग वैकेंसी हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं। इसलिए यानी आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। और ये हैं 4987 वैकेंसी। कितनी वैकेंसी हैं आपकी? 4987 वैकेंसी हैं, जो अपने आप में यानी बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसलिए यानी आप इसकी जितनी भी तैयारी यानी कैंडिडेट कर रहे हैं वो अच्छे से यानी तैयारी करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हैं। और इसका जो यानी पे स्केल है वो लेवल यानी 3 है, जो 21,700 से लेकर 69 या 100 रुपये तक है। और ये अलग अलग मतलब जैसे और भी यानी इसमें जैसे चीज़ें जुड़ी होती हैं, वो भी आपको जैसे स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस यानी 20%, इस तरह से और भी मतलब यानी आपके लिए यानी इसमें सैलरी ऐड होगी। उसके बाद जैसे आपको बता दें इसमें यानी एसेंशियल यानी क्वालिफिकेशन यानी 10th क्लास और यानी उसके यानी बराबर कोई भी यानी क्लास हो उसके लिए। उसके बाद यानी डोमिशियल कैंडिडेट्स जैसे अलग अलग रीजन के। उसके बाद जैसे आपके पास और क्या क्या जैसे होना चाहिए, और ये मतलब यानी कब जैसे आप फॉर्म भर पाएंगे, ये पूरी यानी इसमें जानकारी है। उसके बाद जैसे बता दें एग्जामिनेशन फ़ीस, यानी इसकी जो एग्जामिनेशन फ़ीस है वो आपकी यानी 650 रुपये है। और जो जैसे उसमें यानी आपकी यानी 560 रुपये है। उसमें जैसे आपकी यानी मेल के लिए जैसे आपके यानी 560 रुपये, और EWS और आपके एंड OBC इन सब के लिए यानी
एग्जामिनेशन फ़ी ₹100, उसके बाद यानी 650 रुपये है, यानी 550 रुपये जैसे ऑल रिक्वायरमेंट प्रोसेसिंग यानी चार्ज हैं, और 100 रुपये यानी आपकी यानी फ़ीस है, यानी 650 रुपये इसकी कुल फ़ीस है। उसके बाद बता दें कि इसमें जैसे आपका यानी पेपर का जो वो होगा वो किस तरह से होगा वो भी इसमें आपको बता दें। इसमें आपका ऑनलाइन यानी पेपर होगा जिसमें यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 यानी 1 घंटा टाइम मिलेगा, जिसमें आपके यानी अलग अलग जैसे क्वेश्चन और अलग अलग यानी टाइम होंगे, जिसमें आपके 5 यानी पार्ट्स यानी कह रहे हैं 20 क्वेश्चन 1 मार्क यानी ईच, यानी 5 अलग अलग ऐसे पार्ट होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, उसके बाद जैसे आपके एप्टीट्यूड, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड उसके बाद जनरल स्टडीज़, और आपकी उसके बाद यानी नेगेटिव मार्किंग भी इसमें है। ये यानी एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद दूसरा भी एग्ज़ाम होगा जिसमें आपके यानी 50 यानी जैसे आपका 50 नंबर का होगा, जिसमें आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा और वो भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, जिसमें आपको यानी ट्रांसलेट ऑफ यानी पैसेज 50 यानी वर्ड का कितने 50 वर्ड का यानी ट्रांसलेट करना होगा आपका यानी एक पैसेज। उसके बाद एक और एग्ज़ाम होगा जो 50 क्वेश्चन का, जो आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा यानी इंटरव्यू होगा जो 50 नंबर का ही होगा। कितने नंबर का होगा 50 नंबर का होगा। और इसमें जो आपका यानी रिटन एग्ज़ाम होगा इसमें भी 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। और उसके बाद जैसे बता दें आपको यानी कट ऑफ मार्क्स यानी 100 में से टायर 1 एग्ज़ाम में यानी जनरल के 30 नंबर, उसके ओबीसी के यानी 28 नंबर के आसपास, उसके बाद आपके यानी ईडब्ल्यूएस के 30 नंबर, और जैसे अलग अलग कैटेगरी जैसे एसटी के लिए 25 नंबर और एससी के लिए, और अलग अलग जैसे कैटेगरी के लिए अलग अलग नंबर यानी क्वालिफाई के लिए बताए गए कि इतने नंबर से यानी ऊपर ही नंबर होने चाहिए, इतने से यदि कम होते हैं तो आप यानी एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस कैंडिडेट नॉर्मलाइजेशन मार्क टायर 1 एग्जामिनेशन कैंडिडेट वुड बी यानी शॉर्ट लिस्टेड सेकेंड। उसके बाद आगे कहा गया है 10 नंबर्स ऑफ वैकेंसी और सब्जेक्ट टू कैंडिडेट्स यानी कम से कम 10 गुना यानी आप यानी इसमें जो सेकंड एग्ज़ाम होगा उसके लिए यानी पास किए जाएंगे यानी वैकेंसी का 10 गुना। उसके बाद टायर सेकंड होगा क्वालिफाई नेचर क्वालिफाई मार्क्स इन द यानी टायर सेकंड यानी आपके यानी कितने होने चाहिए 20 आउट ऑफ 50 में से 50 में से कितने कम से कम 20 नंबर आपके होने चाहिए, तभी आप मतलब उसे क्वालिफाई कर पाएंगे, तब आप अपने यानी इंटरव्यू में यानी पहुंच पाएंगे। ये सभी चीज़ें यानी आपको इसमें बताई गई हैं, तो इसे यानी बहुत ही ध्यानपूर्वक से यानी देखें, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी वैकेंसी है। और आपको बता दें कि ये यानी इससे आप मतलब फॉर्म को कैसे ऑनलाइन कर पाएंगे, यानी आप ऑनलाइन कर पाएंगे। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन लॉगिन टू द वेबसाइट, और यानी जो वेबसाइट का यानी नाम है www.nca.gov.in, यानी इस पर आपको जा कर के यानी आपका अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है। इसका जो फॉर्म यानी स्टार्ट डेट है वो 26 जुलाई 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट है इसकी 17 अगस्त 2025 यानी 26/7/2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, और 17/8/2025 तक यानी इसके फॉर्म भरे जाएंगे। आप यानी समय रहते हुए ही इसमें फॉर्म भर दें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में यानी साइट बिजी जाने के कारण आपका फॉर्म भी नहीं भर पाए, इसलिए यानी इसे समय रहते हुए ही यानी अपने फॉर्म को ज़रूर भर दें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और भी परीक्षार्थियों को यानी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके, और एक बार वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।